नमस्ते बच्चों, देखिए आज हम आप लोगों को एक न्यू चैप्टर बताने जा रहे हैं जिसका नाम है घन और घनमूल प्रश्नावली 3.1। इसमें से देखिए इसमें क्या है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। तो पहले हम ये लेंगे 1000। तो 1000 का पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, देखिए पहले ये 2 से जाएगा, 500 हुआ, फिर 2 से गया 250, फिर 2 से गया 125, इसी तरह से 5 से, फिर 5 से, फिर 5 से। अब इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। इसलिए ये आपका त्रिक बनाता है, क्योंकि यहाँ 3 ठो 2 है और 3 ठो 5 है। तो इसलिए 1000 एक पूर्ण घन है, क्योंकि इसमें ये त्रिक बनाता है। अब 2 नंबर में क्या है, देखिए 3087। तो 3087 इसको भी हम पहले 3 से भागा देंगे। 3 से भागा देंगे तो इतना आया, फिर 3 से इसको देंगे, फिर इतना आया। अब 3 से नहीं जाएगा ये, फिर 7 से देंगे, तो फिर 7 से। तो अब देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड इतना आ गया। अब इसीलिए ये देखिए इसमें त्रिक नहीं बनाता है। ये 2 ठो 3 है और 7 3 ठो है। अगर ये 3 ठो रहता तब ये त्रिक बनाता, तब इसका ये घन संख्या होता। इसलिए ये घन संख्या नहीं है। अब थर्ड नंबर में देखिए 456533 है। तो 456533 का हम इसका भी इसी तरह लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो 65219, फिर 7 से देंगे हो जाएगा 9317, फिर 7 से देंगे हम तो हो जाएगा आपका 1331। फिर इसको ये 7 से नहीं जाएगा, फिर इसको 11 से, इसका हो जाएगा 121, फिर 11 से तो 11। अब इसका देखिए क्या होगा, 45653 बराबर हो जाएगा आपका 7 गुना 7 गुना 7 गुना 11 गुना 11 गुना 11। तो ये त्रिक बनाता है। 7 3 ठो है, 11 भी 3 ठो है, इसीलिए 45653 एक पूर्ण घन है, क्योंकि ये त्रिक बनाता है। अब देखिए 4 नंबर में क्या है। 4 नंबर में आपका है 4608। तो इसका भी उसी तरह निकालना होगा। 4608 का लघुत्तम समापवर्तक अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो पहले हम 2 लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2304, फिर 2 से 11 हो जाएगा 5 2, फिर 2 से फिर हो जाएगा आपका 576, फिर हो जाएगा, फिर 2 से लेंगे 288, फिर 2 से 144, फिर 2 से 72, फिर 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9 हो जाएगा। फिर अब 9 तो 2 से नहीं डिवाइड होगा, तो 3 से। तो अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, 4608 का हो जाएगा, फिर 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 ठो 3 है। तो यहाँ अगर 3 3 करेंगे, हम त्रिक बनाएंगे, तो देखिए 2 का बन जाता है, लेकिन ये 3 का नहीं हो रहा है। इसीलिए ये 4608 एक पूर्ण घन नहीं है। सेम उसी तरह आपका ये 5 नंबर में देखिए, 5 नंबर में कितना है, देखिए 5 नंबर में कितना है 106480। तो 106480 का हम पहले 2 से देंगे, 2 से हो गया इतना आया, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से। अब ये आपका ये 5 आ गया लास्ट में, तो अब ये 2 से नहीं जाएगा, तो इसको 5 से देंगे, तो 1331, फिर ये 11 से जाएगा,
फिर ये 11 से जाएगा। तो इसका देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 11 गुना 11 गुना 11। इसलिए इसमें ये भी त्रिक नहीं बनाता, ये एक त्रिक बनाता है, ये त्रिक बनाता है, 2 और 5 ऐसे रह गया। तो ये अभाज्य गुणनखंड, ये पूर्ण घन नहीं है। 106480 एक पूर्ण घन नहीं है।